Assalamu alaikum. Welcome back in next lecture which is disaccharides. डाइसैकेराइड्स नाम से भी ज़ाहिर हो रहा है। डाई किसे कहते हैं? दो को, सैकेराइड कहते हैं शुगर्स को। द डाइसैकेराइड आर दोज शुगर विच कंपोज्ड ऑफ टू मोनोसैकेराइड्स। ये दो मोनोसैकेराइड्स पर मुश्तमिल होते हैं। अच्छा, ऑन हाइड्रोलिसिस डाइसैकेराइड प्रोड्यूस टू मोनोसैकेराइड यूनिट्स। कितने मोनोसैकेराइड यूनिट प्रोड्यूस करते हैं? दो मोनोसैकेराइड यूनिट्स प्रोड्यूस होते हैं हाइड्रोलिसिस पे जब हम डाइसैकेराइड की करते हैं। तो इसकी एग्जांपल में आप लेंगे माल्टोज, लैक्टोज, सैक्रोज। इनको डिस्कस करने से पहले मैं आपको डाइसैकेराइड की प्रॉपर्टीज़ बता दूं। मे भी कभी आपसे शॉर्ट क्वेश्चन किया जा सकता है, लॉन्ग भी आ सकता है, तो प्रॉपर्टीज़ नोट डाउन करनी पड़े। तो डाइसैकेराइड जो होते हैं ना, ये सोलेबल इन वाटर होते हैं क्योंकि ये हाइड्रॉक्सिल ग्रुप रखते हैं। स्वीट इन टेस्ट होते हैं क्योंकि सैकेराइड एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है शुगर। ये क्या स्वीट इन टेस्ट होते हैं। क्रिस्टलाइन इन नेचर में किस तरह होते हैं? क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं। और ये एक और पॉइंट आपको बताऊं तो ये रिड्यूसिंग भी हो सकते हैं और नॉन रिड्यूसिंग भी हो सकते हैं। रिड्यूसिंग में क्या है? माल्टोज और लैक्टोज रिड्यूसिंग में होते हैं जबकि सैक्रोज नॉन रिड्यूसिंग में होते हैं। इसलिए इनको हम रिड्यूसिंग भी कह सकते हैं, नॉन रिड्यूसिंग भी हो सकते हैं। अब माल्टोज क्या है? माल्टोज एक फ्रूट शुगर है जो कि दो मोनोसैकेराइड पर मुश्तमिल होता है। ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल होते हैं। लैक्टोज एक मिल्क शुगर है जो कि दो मोनोसैकेराइड पर कंपोज होते हैं जिसमें ग्लूकोज और गैलेक्टोज होते हैं। इसकी ब्रेकडाउन से यानी ग्लूकोज और गैलेक्टोज हासिल होते हैं। सैक्रोज जो कि केन शुगर है, इसकी ब्रेकडाउन से ग्लूकोज और फ्रक्टोज हासिल होते हैं। तो हम अब किसको डिस्कस करते हैं? सबसे पहले मोनोसैकेराइड कौन से डाइसैकेराइड को डिस्कस करते हैं? वो है माल्टोज। माल्टोज क्या चीज़ है? इट इज़ आल्सो कॉल्ड फ्रूट शुगर। इसको फ्रूट शुगर का नाम भी दिया जाता है। अब इसको याद करने के लिए आपको एक ट्रिक बताता हूँ। ये किस तरह फ्रूट शुगर आपके माइंड में सेट हो जाए कि माल्टोज एक फ्रूट शुगर है। आपने ऑरेंज को शायद आपकी लैंग्वेज में माल्टा कहते हो। तो माल्टा क्या चीज़, किसकी आवाज़ दे रहा है? माल्टोस माल्टे से थोड़ी बहुत इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है मैच करती है ना। सो दैट्स द रीज़न हम इसे फ्रूट शुगर भी कह सकते हैं। ये रीज़न नहीं है, सॉरी, ये एक ट्रिक आपको बता रहा हूँ। ये फ्रूट्स में पाया जाता है तो इसलिए हम इसे फ्रूट शुगर कहते हैं। रीज़न ये है, लेकिन इसकी ट्रिक ये बता रहा हूँ कि किस तरह आपको रिमेंबर करना है। ये एक फ्रूट शुगर है कि इसका नाम रिमेम्बरेंस कर लेनी है, रिजेंबल कर लेना है किसके साथ? माल्टे के साथ। सो दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट। आई होप क्लियर हो गया होगा, आपके माइंड में बैठ गया होगा क्यों इसे हम फ्रूट शुगर कहते हैं। दूसरा पॉइंट, इट इज़ प्रोड्यूस इन द बॉडी बाय एक्शन ऑफ सिलिवरी एंड पैंक्रियाटिक एमाइलेज ऑन स्टार्च। अब ये क्या कह रहा है? अब मैं आपको सिंपल वर्ड में लिख के बताता हूँ कि ये क्या चीज़ है। स्टार्च हाइड्रोलाइज होता है इनटू माल्टोज बाय पैंक्रियाटिक या सिलिवरी एंजाइम कॉल्ड एमाइलेज। यानी पैंक्रियाज और स्लेवा में एक एंजाइम पाया जाता है जिसे हम कहते हैं एमाइलेज। ये क्या करता है? स्टार्च की ब्रेक डाउन करता है, हाइड्रोलाइज करता है इसको किस में? माल्टोज में। दूसरे पॉइंट में भी यही बात हो रही है कि इट इज़ प्रोड्यूस इन द बॉडी बाय द एक्शन ऑफ सिलिवरी एंड पैंक्रियाटिक एमाइलेज ऑन स्टार्च। स्टार्च की ब्रेक डाउन कराता है एक एमाइलेज जो कि पैंक्रियाज और स्लेवा में पाया जाता है, तो हमें माल्टोज मिलता है। अच्छा, थर्ड पॉइंट में माल्टेज हाइड्रोलाइज माल्टोज एंड प्रोड्यूस 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। एक माल्टेज एंजाइम जो कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है, ये क्या करता है? हाइड्रोलाइज करता है किसको? माल्टोज को किस में? 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल में। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब इसके फोर्थ, अब यूँ आप लिख लेना, ये आप में साथ साथ आपको नोट्स दिखाता जा रहा हूँ। एंजाइम प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन माल्टेज। ये माल्टेज क्या करता है? माल्टेज हाइड्रोलाइज माल्टोज इनटू 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ये इसको हाइड्रोलाइज कर देता है, इसकी ब्रेक डाउन कर देता है 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल में। अब फोर्थ पॉइंट वो मैं आपको इधर रजिस्टर से पढ़ाता हूँ, इजी हो जाएगा आपके लिए समझना। अब ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुए ना, दीज 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल अटैच विद ईच अदर थ्रू अल्फा 104 लिंकेज। ये एक दूसरे के साथ किस तरह ग्लूकोज मॉलिक्यूल अटैच होते हैं? अल्फा 104 लिंकेज के थ्रू। बिटवीन द कार्बन 1 ऑफ ग्लूकोज 2 मॉलिक्यूल एंड कार्बन 4 ऑफ ग्लूकोज 1 मॉलिक्यूल। कार्बन 1 ऑफ
ये कार्बन 1 है ना, कौन सा, ग्लूकोज 2 मालिक्यूल। सो कार्बन 1 ऑफ ग्लूकोज 2 मालिक्यूल एंड कार्बन 4 ऑफ ग्लूकोज मालिक्यूल 1 और कार्बन 4 ऑफ ग्लूकोज मालिक्यूल 1, ये एक दूसरे के साथ लिंक बना लेते हैं। ये जो कार्बन 1 थी ये तो चलो एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, लिंक बना लिया इसके कार्बन 4 के साथ, लेकिन ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है ये इसका फ्री है। सो आप माल्टोज को रिड्यूसिंग शुगर भी कह सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट्स में अगर एक एल्डिहाइड या कीटो ग्रुप भी फ्री हो तो वो रिड्यूसिंग शुगर में आता है। तो इसलिए हम माल्टोज को रिड्यूसिंग शुगर भी कहते हैं, क्योंकि इसका एक एल्डिहाइड ग्रुप जो कि कार्बन 1 का होता है, सॉरी ग्लूकोज 1 का कार्बन 1 पे एल्डिहाइड ग्रुप होता है ना, तो वो क्या होता है, फ्री होता है, ये बॉन्ड की लिंकेज में इन्वॉल्व नहीं होता। सो दैट्स द रीज़न हम माल्टोज को रिड्यूसिंग शुगर भी कहते हैं। ये नॉन रिड्यूसिंग इसलिए उस वक्त होते हैं जब ये कार्बन 1 ग्लूकोज 1 का और कार्बन 1 ग्लूकोज 2 का एक दूसरे के साथ लिंक बनाते हैं, लेकिन इसने किसके साथ, कार्बन 4 के साथ जाके बनाया, और इसका ये जो था ये इसके साथ नहीं बनाया, ये फ्री रह गया। तो हमने कार्बोहाइड्रेट्स के प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था अगर एक भी एल्डिहाइड या कीटो ग्रुप फ्री हो तो हम उसे क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग शुगर। अब मैंने इधर अल्फ़ा 104 लिंकेज को यूज़ किया है, तो अल्फ़ा का लफ्ज़ क्यों यूज़ किया है, अगर ये इसलिए मैंने यूज़ किया है कि अगर ये जो लिंकेज है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज दो एक जैसे मॉलिक्यूल्स के दरमियान बढ़ रहा हो तो हम अल्फ़ा लगाते हैं। ग्लूकोज अल्फ़ा डी ग्लूकोज 1 एंड अल्फ़ा डी ग्लूकोज 2 ये दोनों ग्लूकोज मॉलिक्यूल है ना, तो हम इसलिए इनके साथ अल्फ़ा का वर्ड यूज़ करें। और ये लिंकेज किस तरह बनना है, ये कार्बन 2 ग्लूकोज का बना रहा है 104 के साथ, दैट्स द रीज़न हम इसे अल्फ़ा 104 लिंकेज कहते हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी, लेकिन मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। ये जो लिंकेज होता है ना ग्लूकोज 2 मालिक्यूल का कार्बन नंबर 4, ये किसके साथ ये किसके साथ बनाता है, ग्लूकोज 1 के कार्बन 4 के साथ, ना कि कार्बन 1 के साथ बनाया इसने ग्लूकोज 1 के। अगर ये उसके साथ बनाता तो ये माल्टोज नॉन रिड्यूसिंग में चला जाता, लेकिन इसका एक एल्डिहाइड ग्रुप फ्री हो गया ना ग्लूकोज 1 का, सो दैट्स द रीज़न हम इसे रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं लैक्टोज। लैक्टोज इज़ आल्सो कॉल्ड मिल्क शुगर, इसे क्या कहते हैं, मिल्क शुगर कहते हैं। अच्छा, इसका दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। लैक्टोज का दूसरा पॉइंट, लैक्टोज प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन, सॉरी लैक्टेज प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन हाइड्रोलाइज द लैक्टोज एंड यील्ड ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज आर प्रोड्यूस, जो कि बोथ आर एल्डोहेक्सोज हैं, दोनों एल्डिहाइड है और 6 कार्बन रखते हैं, इसलिए हम एल्डोहेक्सोज इनको कहा है। अब ये क्या कहते हैं, लैक्टोज की पहले हम प्रोडक्शन पढ़ लें, जिस तरह हमने उसकी प्रोडक्शन पढ़ी है कि वो स्टार्च की ब्रेक डाउन होती है, एमाइलेज के माल्टोज की पढ़ी है कि प्रोडक्शन किस तरह होती है, स्टार्च की ब्रेक डाउन होती है, एक एंजाइम एमाइलेज कराता है जो कि हमारे पंक्रियाज और स्लेवा में पाया जाता है, तो इसकी प्रोडक्शन किस तरह होती है। लैक्टोज जो होता है ना ये पाया जाता है मिल्क के अंदर, और इसकी प्रोडक्शन कौन सी चीज़ करा रही है आपको पता होना चाहिए, काउज, शीप्स, गोट्स हो गए, दूसरे मैमल्स हो गए, इसमें ह्यूमन भी इंक्लूड है, ह्यूमन में फीमेल इंक्लूडेड होती हैं। सो ये मिल्क की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। सो लैक्टोज इज़ प्रेजेंट इन अ मिल्क। सो ये प्रोड्यूस कौन सी चीज़ें कर रही है, मैंने अभी आपको बताया। सो अब इसकी ब्रेक डाउन क्या कौन सा कराता है, एक लैक्टेज एंजाइम होता है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है, ये हाइड्रोलाइज करता है लैक्टोज को और देता है 2 प्रोडक्ट्स, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज, दोनों क्या हैं, एल्डोहेक्सोज हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम इसका नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। These 2 मोनोसेक्राइड यानी कि ग्लूकोज और ग्लैक्टोज आर लिंक्ड थ्रू बीटा 104 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। वो माल्टोज कौन सा था, अल्फ़ा 104, ये क्या है, बीटा 104। तो डिफरेंस क्या है इसमें, बीटा क्यों लगा है, क्योंकि ये दो डिफरेंट मालिक्यूल्स के दरमियान हो रहा है, एक ग्लूकोज है तो दूसरा ग्लैक्टोज, वहाँ क्या था, दोनों ग्लूकोज थे तो हमने अल्फ़ा लगाया है। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अल्फ़ा 104 लिंकेज क्या है, यहाँ भी वही बात है, ग्लैक्टोज का कार्बन नंबर 4 लिंकेज करता है ग्लूकोज के कार्बन नंबर 4 के साथ, ना कि पहले के साथ। अगर पहले के साथ करता तो ये नॉन रिड्यूसिंग में चले जाता है, कोई एल्डिहाइड इनके ग्रुप बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं, लेकिन अभी इनका एक एल्डिहाइड ग्रुप फ्री है, वो बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं है, तो हम इसको रिड्यूसिंग शुगर कहेंगे। आई होप आपको समझ आ गया, क्योंकि हम इसे रिड्यूसिंग शुगर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका एक एल्डिहाइड ग्रुप फ्री होता है ग्लूकोज का, वो बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होता। सो दैट्स द रीज़न वी कॉल्ड इट इज़ रिड्यूसिंग शुगर।
बैक्टीरिया कैन आल्सो फर्मेंट लैक्टोज टू लैक्टिक एसिड। बैक्टीरिया जो है ना वो कन्वर्ट कर सकता है, फर्मेंट का मतलब क्या, कन्वर्ट कर सकता है लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में। हम सेक्रोज पढ़ रहे थे जो कि एक डाइसेक्राइड था। इट इज़ आल्सो नॉन एज अ केन शुगर। इसका दूसरा पॉइंट पढ़ लें आप साथ में, कॉमनली नॉन एज अ टेबल शुगर। तो इसको हम इसे टेबल शुगर भी क्यों कहते हैं? टेबल शुगर का मतलब क्या होता है? ये जो चीनी आप रोज़मर्रा के यूज़ में इस्तेमाल करते हैं उससे हम सेक्रोज को टेबल शुगर भी कहते हैं। सो इसे केन शुगर किस तरह कहते हैं? आपको पता है कि चीनी किससे बनती है? ये गन्ने से ही बनती है ना, तो इसीलिए हम इसे केन शुगर भी कह सकते हैं, क्योंकि कॉमनली नॉन एज सेक्रोज को टेबल शुगर कहते हैं। अब टेबल शुगर कहते हैं तो चीनी किससे बनी है? गन्ने से बनी है। सो दैट्स द रीज़न वी आल्सो कॉल्ड इज केन शुगर। मैं आपको कितनी अच्छी ट्रिक्स वे से बता रहा हूँ, आपको ट्रिक्स दे रहा हूँ, तो आप पे ये मेरा ये हक है कि आप मेरे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। सो अगर फिर भी अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो ये मेरे लिए बहुत ही पेनफुल है, क्योंकि मैं आपको हर वे से आपका कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में लाइक कर दें और बेल आइकन भी दबा दें। सो वी शुड मूव फॉरवर्ड विच इज़ दैट पॉइंट सैक्रेज प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन हाइड्रोलाइज द सैक्रोज एंड yield give glucose which is aldohexose and fructose which is ketohexose। हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में एक एंजाइम पाया जाता है, उसका नाम होता है क्या? सैक्रेज, जो कि किसे हाइड्रोलाइज करता है? सैक्रोज को। किस चीज़ में हाइड्रोलाइज कर रहा है? ये सैक्रोज को हाइड्रोलाइज करता है ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में। हमने पढ़ा हुआ है ग्लूकोज क्या है? एक एल्डोहेक्सोज है, जबकि फ्रैक्टोज क्या है? कीटोहेक्सोज है। ग्लूकोज एल्डोहेक्सोज इस तरह है, फिर से बता दूं कि ये एल्डिहाइड में पाया जाता है और 6 कार्बन रखता है, सो इट इज़ हेक्सोज एल्डोहेक्सोज। एंड फ्रैक्टोज कीटोहेक्सोज इस तरह है क्योंकि ये कीटोन में पाया जाता है, सो वी कॉल्ड इट कीटो। एंड हेक्सोज इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर 6 कार्बन होते हैं। अच्छा, इन सैक्रोज 2 मोनोसैकेराइड यानी ग्लूकोज एंड फ्रैक्टोज आर लिंक्ड टुगेदर थ्रू अल्फा 1 और 1 2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अच्छा, ये जो ग्लूकोज और फ्रैक्टोज होते हैं एक दूसरे के साथ अल्फ़ा 1 और 2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू अटैच होते हैं। तो ये मैं आपको यूँ इस स्केच से समझाता हूँ कि ये क्या है। ये रहा फ्रैक्टोज, ये क्या रहा? फ्रैक्टोज। तो इसने ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किससे बनाया है? ग्लूकोज के कार्बन नंबर 1 के साथ। ग्लूकोज क्या है? एल्डिहाइड है, अभी हमने पढ़ा है। तो एल्डिहाइड होगा इसका, तो एल्डिहाइड होने के वजह से ये इसका जो एल्डिहाइड होता है किस कार्बन पे मौजूद होता है? कार्बन नंबर 1 पे। जबकि फ्रैक्टोज क्या है? कीटो ग्रुप है। तो कीटो ग्रुप होने की वजह से इसका जो कीटोन होता है वो कार्बन किस पे मौजूद होता है? कार्बन नंबर 2 पे मौजूद होता है। कीटो ग्रुप ऑलवेज प्रेजेंट एट द कार्बन नंबर 2 इन कीटोन्स। सो ये क्या करेंगे? एक दूसरे के साथ अल्फा 1 और 2 लिंकेज बनाएंगे ना, क्योंकि फ्रैक्टोज एक कीटो ग्रुप है जबकि ग्लूकोज एक एल्डिहाइड है। तो ये एक दूसरे के साथ लिंकेज क्या बनाएंगे? अल्फा 1 और 2। तो ये एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हों। तो कार्बोहाइड्रेट्स की प्रॉपर्टीज़ में अगर कोई दो पोटेशियम एक्टिव कार्बोनाइल ग्रुप यानी एल्डिहाइड एंड कीटो ग्रुप इन्वॉल्व इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, ये एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हों तो ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहलाते हैं। सो यही पॉइंट डिस्कस हो रहा है। अगर ये एक दूसरे के साथ क्या बना लेते हैं? अल्फा 1 और 2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना लेते हैं। सो अल्फा 1 और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाने से इनके साथ कोई बॉन्ड फ्री नहीं रहता, तो ये हम इससे क्या कहते हैं? इसे नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। इसके लास्ट पॉइंट डिस्क्राइब करते हैं। ये आपने स्केच नहीं बनाना है, मैं पहले आपको बता रहा हूँ। पेपर में ये नहीं कहा जाए कि आप इसका स्केच बनाएं। जस्ट यू हैव रिमेंबर दैट आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर। वाई दे आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर? बिकॉज ये एक अल्फा 1 और 2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाते हैं। सो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज अल्फा 1 और 2 बनाते हैं ना, तो ये इसका कीटो में ये जो कीटोन ग्रुप होता है वो कार्बन 2 पे होता है फ्रैक्टोज में, और इसी तरह ग्लूकोज में जो होता है एल्डिहाइड ग्रुप 1 कार्बन 1 पे होता है। तो हमने कार्बोहाइड्रेट्स की प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था कि अगर एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हों तो ये क्या होते हैं? नॉन रिड्यूसिंग शुगर। दैट्स द रीज़न सैक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। सो लास्ट पॉइंट क्या है? सैक्रोज एग्जिबिट द फिनोमेना ऑफ इन्वर्जन यानी हैंस इट इज़ कॉल्ड इन्वर्ट शुगर, इसलिए इन्वर्ट शुगर भी कहा जाता है। अब आप पढ़ना होगा फिनोमेना ऑफ इन्वर्जन क्या होता है। इन्वर्जन किसे कहते हैं? उलट हो जाना। सो वी डिस्कस्ड इट। फिनोमेना ऑफ इन्वर्जन, सैक्रोज इज अ डेक्स्ट्रो रोटेटरी। यू हैव टू रिमेंबर सैक्रोज क्या है? एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी मीन ये प्लेन पोलराइज लाइट को किसके तरफ रोटेट करता है? राइट साइड की तरफ, यानी कि क्लॉकवाइज रोटेट करता है। सो इट टर्न्स द प्लेन पोलराइज लाइट टू राइट यानी बी
because it contain glucose which is dextrorotatory and fructose in its ferranose form dextrorotatory। फ्रैक्टोज जब तक फेरानोस फार्म में होगा यानी इसकी हाइड्रोलिसिस अभी तक नहीं हुई तो ये किस में फार्म में होगा, ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी फार्म में होगा। व्हेन सेक्रेज इज एडेड टू सेक्रोज, अभी हमने पढ़ा है सेक्रेज क्या होता है, ये एक स्मॉल इंटेस्टाइन में एंजाइम पाया जाता है जो सेक्रोज की ब्रेक डाउन कराता है किसमें, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में। जब हम इसे सेक्रेज सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तो सेक्रोज क्या करता है, सेक्रोज गेट हाइड्रोलाइज इनटू द ग्लूकोज एंड फ्रैक्टोज, तो ये ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में क्या हो जाता है, हाइड्रोलाइज हो जाता है। आफ्टर द हाइड्रोलाइसिस फ्रैक्टोज आल्सो चेंज इट्स फॉर्म फ्रॉम फेरानोस टू पैरानोस। जब आप हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो ये अपनी फॉर्म चेंज करा लेता है, किससे, फेरानोस से चला जाता है पैरानोस में, विच इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग लिवोरोटेटर, जो कि स्ट्रॉन्ग लिवोरोटेटर होता है, दैट टर्न द प्लेन पोलराइज लाइट टू लेफ्ट, जो कि प्लेन पोलराइज लाइट को किसकी तरफ टर्न कर देता है, लेफ्ट की तरफ, जो पहले राइट पे थी वो लेफ्ट की तरफ अब टर्न हो गई। हाइड्रोलाइसिस के बाद ये फ्रैक्टोज जो होता है ना फेरानोस से किस में चला जाता है, पैरानोस फॉर्म में। पैरानोस एक स्ट्रॉन्ग लिवोरोटेटर है, लिवोरोटेटर मीन्स ये रोटेट करता है लाइट को लेफ्ट साइड की तरफ। So thus sucrose as a disaccharide is a dextrorotatory but after the hydrolysis, ये हाइड्रोलाइसिस से पहले क्या था, एक डेक्स्ट्रोरोटेटरी, लेकिन क्योंकि इसमें फ्रैक्टोज जो फेरानोस फार्म में था वो भी फेरानोस फार्म में वो भी डेक्स्ट्रोरोटेटरी फार्म में था और ग्लूकोज भी डेक्स्ट्रोरोटेटरी फार्म में था। लेकिन जो ही हाइड्रोलाइसिस हुई ना, फेरानोस जो कि फ्रैक्टोज फेरानोस फार्म में था, इसने खुद को चेंज कर लिया पैरानोस में, जो कि एक स्ट्रॉन्ग लिवोरोटेटर है। सो इस फिनामिना को हम फिनामिना ऑफ इन्वर्जन कहते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और साथ में लाइक भी कर दिएगा। बड़ी मेहनत से ये वीडियोस बनती हैं।